राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। कहते हैं 11 या एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में 12 महीनों 365 दिन खिचड़ी का ही भोग लगता है। उसकी बड़ी प्यारी कहानी है। आइए आपको सुनाते हैं, बड़ा ही आनंद आएगा। कहानी इस प्रकार। राजस्थान के नागौर ज़िले में करवन नाम का गांव है। वहाँ पर जीवन राम रुड्डी नाम के एक जाट परिवार, किसान परिवार था। वे जीवन राम रुड्डी जी रोज़ सुबह उठ के भगवान कृष्ण को भोग लगाते, उसके बाद अन्य काम करते थे। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ पुष्कर में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने अपनी 13 वर्ष की पुत्री कर्माबाई से कहा, बेटी मैं स्नान करने जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर, तुम ठाकुर जी को रोज़ उठकर भोग लगा दिया करना। कर्मा ने कहा, जी पिताजी। अगले दिन प्रातःकाल सुबह हुई। कर्मा ने भगवान जी के लिए भोग लगाया और थाली सामने रख दी और बोली, ठाकुर जी भोग ले लो, भोग ग्रहण कर लो। अगर आप खाओगे उसके बाद ही मैं खाऊंगी। मेरे पिताजी ने कहा है कि पहले आपको खिलाऊं, मैं खाऊं। रख कर चली गई। फिर देखने गई कि भोग वैसा ही रखा था। फिर कर्मा को लगा इसमें घी कम है। थाली भर तो उसमें खिचड़ा था और ऊपर से घी डाल गई और बार बार कह रही, ठाकुर जी आप जिमो, उसके बाद मैं जिमूंगी, आप जिमो मैं जिमूंगी। शाम हो गई। बोले, ठाकुर जी मुझे भूख लग रही है, आप क्यों नहीं जिम रहे हो? तब ठाकुर जी ने कहा, कर्मा तूने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं कैसे खाऊं? तब कर्माबाई ने पर्दा किया और ठाकुर जी ने खिचड़ी खा ली। अब कर्माबाई ऐसे ही रोज़ करती थी, पर्दा करती थी, खिचड़ी खाते थे। जब उनके पिताजी यात्रा करके आए तो उन्होंने पूछा, बेटा ठाकुर जी को भोग लगाया तूने? तो कर्माबाई ने कहा, हाँ पिताजी मैंने भोग लगाया और ठाकुर जी मेरी रोज़ खिचड़ी खाने आते थे। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, बेटा मैं तो भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहा था, भगवान तो मेरे घर पर थे। कर्मा की अथन भक्ति देखकर पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। दिन पर दिन कर्मा की भक्ति बढ़ती गई। अब कहा, बेटा तू ही ठाकुर जी को भोग लगाया करना। अब कर्माबाई रोज़ भोग लगाती थी। जब बड़ी हो गई कर्माबाई तो एक दिन अपने ठाकुर जी को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकली। जगह जगह यात्रा करने के बाद अंत में वह जगन्नाथपुरी पहुंच गई। जगन्नाथपुरी में पहुंचकर वह अपने प्रातःकाल उठती और उम्र भी काफ़ी हो गई थी। उठती और ठाकुर जी के लिए भोग बनाती और ठाकुर जी भोग करने आते। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी बच्चे के रूप में आए। बोले, माई मुझे भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी बना दे। कर्माबाई रोज़ उठती और अब जैसे ही उठी तुरंत खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी को भोग लगा देती थी। एक बच्चा के रूप में आते थे सुबह सुबह प्रातःकाल 5 बजे और भोग खिला देती थी। काफ़ी दिन ऐसे हो गए तो एक दिन एक संत आए। संत बोले, ओ कर्मा मैया तू ये क्या करती है? तू ठाकुर जी का अनादर करती है, न नहाती है न धोती है, सुबह उठती है और भोग बना के उन्हें खिला देती है। ये तो भगवान की कैसी भक्ति कर रही है? कर्माबाई बोली, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो ठाकुर जी सुबह सुबह भोग मांगते हैं, मैं खिला देती हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं तू ऐसा कर, स्नान करके पवित्र होके तब तू भोजन बनाया कर। ठीक है। अगले दिन फिर कर्माबाई ने कहा, चलो आज से मैं ऐसा ही करा करूँगी। अगले दिन प्रातः उठी, ठाकुर जी बाल रूप में आए। बोले, कर्माबाई बोली, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। दोबारा फिर आए। बोली, अभी मैं स्नान कर रही हूँ। दोबारा आए। बोले, कर्माबाई जल्दी कर, फिर मंदिर के पट खुल जाएंगे, तब कैसे मैं भोजन कर पाऊँगा, तेरी खिचड़ी खा पाऊँगा, मुझे तेरी खिचड़ी बहुत प्रिय है। तब कर्माबाई ने जब खिचड़ी बनाई, दोपहर हो गई, तब भगवान जी ने इस खिचड़ी खाई। तो जब जब उधर पट खुलने लगे मंदिर के तो जल्दी जल्दी गए तो उनके मुंह पर खिचड़ी लगी थी। जैसे ही पुजारी ने देखा, कहा, प्रभु आज ये क्या हाल बना रखा है, आपके मुंह पर तो खिचड़ी लगी हुई है पूरी। भगवान जगन्नाथ बोले, मैं क्या बताऊं, मेरी मैया के पास एक संत आ गए, पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टी पड़ा गए हैं। अब मेरी मैया नहा धोकर भोजन बनाती है, लेट देर हो गई, इस चक्कर में मेरे मुंह पर लगी रह गई। तब कर्माबाई ने फिर पुजारी से कहा कि अगर वो संत मिल जाए उनसे कह देना कि वो मेरी मैया से जाके कह दें जैसी मुझे पहले कराती थी भोजन वैसे ही कराए। ये बात संत को सपने में आए। संत जगन्नाथ भगवान, संत ने जब देखा तो अगले दिन हाथ जोड़ के गए। बोले, मैया मुझे माफ़ कर दे, जैसे तू जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी बनाती है वैसे ही खिलाना। अब कर्माबाई वैसे ही भोजन खिलाते रही। काफ़ी दिन बीत गए। जब कर्माबाई काफ़ी बुजुर्ग हो गई और उनका ये श्लोक से विदा होकर परलोक में चली गई, तब एक दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर खोला तो देखा है भगवान जगन्नाथ रो रहे थे। तो पुजारी ने कहा, प्रभु क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? बोले, आज मेरी खिचड़ा खिलाने वाली मेरी मैया इस लोक से विदा होकर मेरे लोक में आ गई है
अब मुझे खिचड़ा कौन खिलाएगा बनाकर। तब पुजारी ने कहा कि आज से बाद 365 दिन 12 महीने प्रातःकाल सुबह सबसे पहले आपको खिचड़े का भोग लगेगा। और ये प्रथा आज से अभी तक चली आ रही है। और कर्माबाई की खिचड़ी को भगवान खाकर प्रसन्न होते थे। कर्माबाई के नाम से आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनाई जाती है और रोज़ सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बोलो भगवान जगन्नाथ की जय, कर्माबाई जैसी संत आत्मा की जय। जय श्री राधे 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 राधे।